हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, पता है क्या, मैं आपको ना डेली यूज का, आप रोज अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो डेली यूज का मैं चाहता हूं जो रोज यूज करते हो ना वह सेंटेंस मैं आपको दूं जो डेली यूज में काम आता है। बिल्कुल घबराना नहीं है। जो आप डेली यूज करते हो, जो रोज बोलते हो, वो कभी कभी सेंटेंस फ्रेमिंग में नहीं हो पाता, तो मैं वही सेंटेंस आपको दे रहा हूं। एक एक करके बिना देर के समझो। आप बोलते हो मेरे सभी पालतू जानवरों के बीच वह मेरा सबसे पसंदीदा है, वह मेरा सबसे प्रिय है। अमंग ऑल माई पेट्स। अमंग का प्रयोग क्यों किया भाई? क्योंकि अमंग का प्रयोग इसलिए किया कि दो के लिए बिटवीन का प्रयोग और दो से ज्यादा के लिए अमंग का प्रयोग। जब कोई चीज दो से ज्यादा हो तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं, दो है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा क्या? क्या आपने अभी तक क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया क्या प्ले स्टोर से? तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको बिटवीन अमंग में क्या अंतर है। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति वस्तु जानवर के लिए, अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए। तो यहां देखो कितने सारे कुत्ते, इन सारे कुत्ते में अमंग ऑल माई पेट्स, इन सारे पालतू में, पेट्स मतलब पालतू में, ही इज माई मोस्ट फेवरेट, वह मेरा सबसे पसंदीदा है। आप कहोगे ही का प्रयोग तो व्यक्ति के लिए करते हैं ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ही का प्रयोग जानवर के लिए भी करते हैं और सी का प्रयोग जो जानवर महिला होने से काऊ, वहां भी सी का प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। वैसे तो ईट भी चलता है, इसका चर्चा विशेष क्लास में करूंगा जब ऐप पे मिलना। अगला देखो वो क्या वर्ड क्या है। 3 साल पहले मैं पहली बार जापान आया था। 3 साल पहले पहली बार जापान आया था। तो 3 years अगो, अगो और बिफोर में क्या अंतर है? जरा सा पूछना, बताना जरा सा। बिफोर में और अगो में क्या अंतर है? बिफोर का मतलब ही पहले और अगो का मतलब ही पहले। तो जरा बताना क्या अंतर है, फटाफट कमेंट करके बताना मुझे। 3 years अगो आई विजिटेड जापान फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने अगो और बिफोर में वीडियो बनाया है, खोज कर देखो, डीएस में मिलेगा। ना मिले तो मेरा दूसरा चैनल है डीएसएल स्पोकन, उसमें जाओ, डीएसएल स्पोकन में जाओ, डीएसएल लर्निंग पे जाओ, हर जगह चैनल है। आप देखो किस चैनल पे क्या क्या मिलता है। पांचों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मन न लगे तो बी तूफान देखो और तूफानी बन जाओ, अपने अंदर जोश डाल दो बी तूफान पे। यानी हर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि पांचों चैनल आपसे मिस ना हो। डीएसएल धर्मेंद्र सर का पांचों चैनल है, पांचों रख लो अपने पास ताकि दिक्कत ना हो। स्पोकन पे ही जाओ। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, हाउ इज योर रिसर्च गोइंग, यानी आपका रिसर्च, रिसर्च कहते हैं शोध को। शोध का मतलब आपको रिसर्च ही समझिए, शोध ना समझ में आता कोई बात नहीं। तो हाउ इज योर रिसर्च गोइंग, आपका रिसर्च आजकल कैसा चल रहा है? जो आप रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, उसमें आपका कैसा चल रहा है? हाउ इज, तो हाउ इज योर रिसर्च गोइंग, तो ये सेंटेंस ना बोल चाल में आता है। एक दो बार पढ़ लोगे अपने आप यूज टू हो जाएगा। तो आप किसी को पूछना है कि आपका शोध कैसा चल रहा है, आपका रिसर्च कैसे चल रहा है, तो हाउ इज योर रिसर्च गोइंग, हाउ इज योर रिसर्च गोइंग, तो आपको बोलने में बड़ा मजा आएगा। अगला देखिए, आप पूछते हो ना, नंबर से दे दीजिए। आप सर फोन नंबर दे दो, बात करना है, लो नंबर, इस नंबर पर लो, आप बात करो। ये जो नंबर है ना, मेन नंबर है 9909393696 ये मेन नंबर है, डायरेक्ट बात करना हो। वी जा रहा है, वेट कर लो, आप एक आध सेकंड का वेट कर लो, फ्री में तो कॉल लगता है। तो इस नंबर पे आपको जब कभी बात हो जाएगा, सुबह 8 बजे 9 बजे शुरू करना, 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक प्रयास करना करने का, तवा तोड़। दिन भर दोपहर में खाली बैठे हो, कॉल कर लो। कोई आपको एडमिशन लेने में दिक्कत है, कॉल कर लो। कोई परेशानी है, यूट्यूब में कॉल कर लो। कहीं भी ऐप डाउनलोड प्ले स्टोर नहीं हो रहा है, कॉल कर लो। उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो आपको पर्सनल नंबर स्टाफ को दे रहा हूं, ये सब स्टाफ के पर्सनल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10 12, देखो इतने नंबर है, 13 नंबर, यानी 13 नंबर, यानी आपके लिए 13 स्टाफ काम कर रहा है। इस पे कॉल करो, एक बार ना उठाता दोबारा करो, तिबारा करो, उठाते क्यों नहीं उठाएगा? आप बात करिए उस पे और प्यार से बात करके आप अपनी समस्या को बताइए कि मुझसे ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा, क्लास नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, जो परेशानी हो बात कर लो। ये नंबर में नंबर है। अगला देखो, हमने कहा वह शायद अभी भी सो रहा है, वह शायद अभी भी सो रहा है, तो ही इज प्रोबेबली
प्रोबेबली स्टिल स्लीप, यानी अभी भी शायद वो सो रहा है। तो क्या कहा, अभी भी आपको बोलना हो अभी भी, तो यहाँ मेन वर्ड क्या है, अभी भी। क्या प्रयोग किया, स्टिल, यानी प्रोबेबली का हिंदी होगा शायद वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, ही स्लीपिंग, तो ही इज प्रोबेबली स्टिल अस्लीप। अस्लीप का मतलब होता है सोते हुए, यानी सो रहा है। इसको बोल सकते हैं ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रहा है, ही इज प्रोबेबली स्टिल स्लीपिंग, अभी भी सो रहा है। तो स्लीपिंग भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे स्लीप का प्रयोग अस्लीप किया गया है। अस्लीप का मतलब सो रहा का प्रयोग यहाँ पे सेंस देता है। अगला कॉन्सेप्ट कहता है हम लोगों का, यू कैन स्टे विथ मी फॉर अ फ्यू वीक्स, आप कुछ हफ्ते मेरे साथ रह सकते हैं क्या, ये इससे पूछ रही है कि क्या आप कुछ सप्ताह मेरे साथ रह सकते हैं। कुछ सप्ताह रहने की बात कर रहा है कि भाई मेरे साथ मिल बांट के रह लेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो पूछ रहा है यू कैन स्टे विथ मी फॉर अ फ्यू वीक्स, है ना, यानी आप पूछ सकते हो फ्यू वीक्स के जगह पे फ्यू मंथ्स कह सकते हो, फ्यू ईयर्स कह सकते हो, फ्यू डेज कह सकते हो। तो आप इसका प्रयोग करते हो, यू कैन स्टे विथ मी फॉर अ फ्यू वीक्स, फॉर अ फ्यू मंथ्स, फॉर अ फ्यू डेज, है ना। तो कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, बोलकर देखो अच्छा लगेगा। यू आर लाइक फैमिली टू मी, आप जो है ना मेरे साथ कैसे हैं भाई, तो यू आर लाइक फैमिली टू मी, आप मेरे लिए परिवार की तरह हैं, आप मेरे लिए ना फैमिली के जैसे हैं। तो आप मेरे लिए कैसे हैं, फैमिली के जैसे हैं, यानी परिवार के जैसे हैं, मेरे साथ आप रह सकते हैं। यू आर लाइक फैमिली टू मी, मेरे साथ बिल्कुल फैमिली के जैसे हैं, परिवार के जैसे हैं, है ना। बड़ा बढ़िया वर्ड है। अगला वर्ड कहता है ऐप। इसी ऐप के बारे में बोल रहा था मैं आपसे, एक क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप है। कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे। कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे। सीधा आंख बंद करके आप अपने फोन में देखिए प्ले स्टोर कहाँ है, प्ले स्टोर जाइए और टाइप कीजिए क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, आपको दिख जाएगा। वह ऐप डाउनलोड करिए, पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डाउनलोड कर लिए ना, उसके बाद हर बटन को देखिए उसमें कौन कौन सा ऑप्शन मांगता है, फोन नंबर मांग रहा है, जो मांग दीजिए, और देने के बाद उसको डाउनलोड करिए बिना सोचे, और देखिए उसमें क्या क्या है फ्री में, क्या क्या मांगता है, क्या क्या पढ़ाई हो रहा है। पूरा क्लास 3-4 महीने का आप अंग्रेजी सीख जाओगे। पूरा सेंटेंस दे रहा हूं ना, पूरा अंग्रेजी आ जाए, पूरा ग्रामर, पूरा पूरा यूपीएससी, पूरा स्पोकन, हर चीज इस ऐप में है। ये ऐप अब तक के इतिहास में पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 ऐप क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। इससे बढ़िया ऐप आज तक मार्केट में है ही नहीं। इस ऐप का तुलना कोई कर नहीं सकता, इतना खूबसूरत ऐप है ये फोटो वाला, फोटो भी लगाओ धर्मेंद्र सर का, ये फोटो वाला ऐप है। इसको डाउनलोड करो और अभी से पढ़ाई शुरू करो, डिले मत करो। अगला कह रहा है कैन वी गो होम नाउ, यानी क्या हम लोग घर चले, है ना, क्या अब हम घर जा सकते हैं, क्या हम लोग अब घर चले, है ना। कैन वी गो होम नाउ, तो कोई जो कैन एक मॉडल्स है, तो मॉडल्स का प्रयोग मैं लाइव में आपको पिछले क्लास में पढ़ाया हूं। तो कैन का प्रयोग कहां करते हैं, कहां कहां पॉसिबिलिटी है ना। ये इसमें मे का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो कुड वी गो होम नाउ, तो कुड है, वुड है, मे है, कैन है, कुछ भी प्रयोग कर सकते हो। कुड का सेंस अलग होगा मे का, हमने पिछले क्लास में कैन में लाइव क्लास में पाया है। कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कुड का कहाँ करते हैं, शुड का कहाँ करते हैं, तो उसको भी देखो आप, एक साथ हर चीज को देखो, बड़ा बढ़िया लगेगा आपको, तब सीखने में मजा आएगा। There is so much to learn in the English language. अंग्रेजी भाषा में सीखने के लिए बहुत कुछ है, अंग्रेजी भाषा में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अंग्रेजी भाषा को आप हिंदी भाषा कह सकते हो, संस्कृत कहने का से सेंटेंस जो है ना, ये डेली यूजेज है। आपको डेली यूज में सेंटेंस बोल चल मजा आएगा, दोहरा लोगे अंग्रेजी सुनने से अंग्रेजी आएगा। क्या बोला, देयर इज सो मच to learn in the English language. There is so much to learn in the English language. आप मेरे साथ दोहराते रहिए। His dad is in the military. उसके डैड किस में है भाई, मिलिट्री में है। उसके पिता सेना में है, उसके पिता किस में है, सेना में, यानी मिलिट्री में है। His dad is in the military. उसके जो डैड है वो सेना में है, मिलिट्री में है ना मजेदार वर्ड। इसको याद करो ना फटाफट, बोलो मेरे साथ, Did you report this to the पुलिस, क्या आपने पुलिस को इसकी सूचना दी है, क्या आपने पुलिस को इसकी सूचना दी है। आपको बोलना है अंग्रेजी में, क्या आपने पुलिस को इसकी सूचना दी है, ये जो चोर पकड़ा रहे हैं इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है। तो क्या दी है, पास्ट टेंस हो गया। तो डिड यू रिपोर्ट दिस टू द पुलिस, डिड यू रिपोर्ट, तो डिड ये क्या हुआ, सिंपल पास्ट होगा। डिड यू रिपोर्ट दिस टू द पुलिस, डिड यू रिपोर्ट दिस टू द पुलिस, है ना। तो ये है कुछ नहीं, आपको सब आता है, बस एक बार आप बोल दोगे तो यूज्ड टू हो जाएगा। उन्होंने अभ्यास में अपना हाथ तोड़ लिया, अब कुछ प्रैक्टिस कर रहा होगा, खेलकूद कर रहा होगा, हाथ टूट के बेचारे का, तो क्या बोलेगा, ही ब्रोक हिज आर्म ड्यूरिंग प्रैक्टिस। ब्रोक सिंपल पास्ट टेंस, ही ब्रोक हिज हैंड, यानी ही ब्रोक हिज आर्म, यानी ब्रोक मतलब तोड़ लिया, किस खेल रहा होगा टूट गया, तो ही ब्रोक हिज आर्म
ड्यूरिंग प्रैक्टिस, है ना। तो क्या बोला, ही ब्रोक हिज आर्म, उसका हाथ टूट गया, है ना, ब्रोक हिज आर्म। अगला वर्ड कहता है आई स्पेशली लाइक हिज ब्लू आईज, मैं विशेष रूप से उसकी नीली आंखें पसंद करता हूं, विशेष रूप से उसकी नीली आंखें पसंद करता हूं, यानी आई स्पेशली लाइक हिज ब्लू आईज। अब देखो, एक होता है स्पेशली, एक है स्पेशली, दोनों में क्या अंतर है जरा मुझे बताना, कमेंट करना मुझे। हमने स्पेशली और स्पेशली, स्पेशली और स्पेशली दोनों पढ़ाया है, आप डिक्शनरी से चेक करके मुझे बताना। इसकी पिछली वीडियो में हमने वही तो पढ़ाया है, तो चेक करना, मुझे बताना कि इसका क्या हिंदी होता है, दोनों में अंतर क्या है। अगला वर्ड कहता है आई कुड ईट दैट ऑल डे, मैं उसे पूरे दिन खा सकता था। आई कुड ईट दैट ऑल डे, मैं उसको पूरे दिन खा सकता था। आई कुड ईट दैट ऑल डे, मैं उसको पूरे दिन खा सकता था। आई कुड ईट, आई कैन ईट, आई वुड ईट, कुछ ही प्रयोग कर सकते हो, सब सही होगा। अगला वर्ड कहता है हम लोगों का कि बिफोर द मूवी लेट्स बाय पॉपकॉर्न, फिल्म से पहले चलो पॉपकॉर्न खरीदें। अब हमने जस्ट पूछा था बिफोर में और अगो में क्या अंतर है, बताना था आपको, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, फिल्म से पहले चलो पॉपकॉर्न खरीदें। बिफोर द मूवी लेट्स बाय पॉपकॉर्न, है ना, बिफोर द मूवी लेट्स बाय पॉपकॉर्न, सारे क्या है, पॉपकॉर्न है, खाइए पीजिए आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला वर्ड देखिए, प्लीज फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म, कृपया इस आवेदन पत्र को भरें। ये डेली यूज में आता है ना, अक्सर कहीं जाते हैं तो भर नहीं देता है, क्या बोला, प्लीज फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज फिल आउट, भरने के लिए बात कर रहा है, कृपया इस आवेदन पत्र को भरें, मतलब जहां पे खाली स्थान है उसको लिखें, प्लीज फिल आउट, है ना, प्लीज फिल आउट, इसको भरने का प्रयास करें। तो ये अक्सर बोलचाल में प्रयोग में आता है सेंटेंस, जिसको आपको बोलने में प्रयोग करना है। दैट इज अ कंफर्टेबल सीट, दैट इज अ कंफर्टेबल चेयर, यह एक आरामदायक सीट है, आरामदायक कुर्सी है, आरामदायक बेड है। तो जहां भी कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक, इसका प्रयोग किया। दिस इज अ कंफर्टेबल चेयर, दैट इज अ कंफर्टेबल चेयर, दैट इज अ कंफर्टेबल सीट। तो इस तरह से कहीं भी इसका प्रयोग आप कर सकते हो, बोलचाल में डेली यूज में आता है, इसको यूज कर सकते हो आप। आपका शरीर लाखों कोशिकाओं से बना है, हमको अंग्रेजी में बोलना है, आपका शरीर लाखों कोशिकाओं से बना है। योर बॉडी इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ, क्या है भाई, सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स। हमने क्या कहा, योर बॉडी इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, यानी आपका जो बॉडी है ये मिलियन ऑफ सेल से बना हुआ है। मिलियंस ऑफ सेल यानी हजारों नहीं लाखों सेल से बना हुआ है, मिलियंस ऑफ सेल, है ना। योर बॉडी, हम लोग का जो बॉडी है ना, मिलियन सेल से बना हुआ है। ये डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है, इसको बोलचाल में प्रयोग करते हो आप, है ना। स्प्रिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन, स्प्रिंग, देखो ना, ये स्प्रिंग का मौसम है। बसंत, बसंत का कितना गाना बन चुका है। बसंत का मौसम जब आता है तो जवानों के लिए, जो लोग होते हैं उनके लिए गजब की खुमारी, गजब का मौसम होता है। बिल्कुल ही कैसा मौसम भाई, तो मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन है, यानी बसंत का जो मौसम है सबसे खूबसूरत और बढ़िया सीजन है। बसंत का मौसम सबसे बढ़िया सीजन है, इसका प्रयोग आप कर सकते हो। वी विजिटेड द म्यूजियम टुडे, हमने आज संग्रहालय का दौरा किया। वी विजिटेड यानी हम आज संग्रहालय में गए। संग्रहालय है, देखिए यहाँ ये सब क्या है भाई, तो संग्रहालय में सब चीज पर दिखा, आपने देखा हो इस चीज को। तो वी विजिटेड द म्यूजियम टुडे, हम लोग आज कहाँ गए, संग्रहालय में। ये डेली यूज में आप किसी को बता सकते हो, म्यूजियम नहीं क्या है, लाइब्रेरी। वी विजिटेड द लाइब्रेरी टुडे, तो कहीं भी इसका प्रयोग आप से कर सकते हो, है ना। पुलिस प्रमुख ने मीडिया को एक बार बयान दिया, पुलिस प्रमुख ने मीडिया को एक बयान दिया। तो ये बोलना है अंग्रेजी में, द पुलिस चीफ गेव अ स्टेटमेंट टू द मीडिया, द पुलिस चीफ गेव अ स्टेटमेंट टू द मीडिया। पुलिस चीफ जो है मीडिया को क्या दिया, बयान दिया। द पुलिस चीफ गेव अ स्टेटमेंट टू द मीडिया, पुलिस चीफ ने मीडिया को बयान दिया। आगे देखिए, प्लीज डू नॉट स्टैंड सो क्लोज टू द एज ऑफ द क्लिफ, यानी कृपया चट्टान के किनारे पास खड़े ना हो। यानी चट्टान, जैसे कहीं पहाड़ पे गए हो, देखो बच्चा ऐसे खड़ा है तो क्या कह रहा है, इस चट्टान के किनारे खड़ा ना हो। चट्टान के किनारे, प्लीज डू नॉट स्टैंड सो क्लोज टू द एज ऑफ, एज मतलब क्या होता है, किनारा, किनारे एज बोलते हैं। टू द एज ऑफ द क्लिफ, क्लिफ कहते हैं चट्टान को, यानी चट्टान के किनारे खड़े ना हो, ये बताया जा रहा है। अगला वर्ड कह रहा है सरकारी भवनों में कोई हथियार रखने की
अनुमति नहीं है। नोटिस है, नो वेपन्स अलाउड ऑन दिस प्रॉपर्टी, है ना। तो इसमें आपको कोई वेपन्स हथियार नहीं रखना है। नो वेपन्स आर अलाउड, है ना, इन गवर्नमेंट बिल्डिंग, यानी गवर्नमेंट बिल्डिंग में कोई वेपन्स हथियार नहीं रखना है ना। बड़ा मजेदार वर्ड है, देख रहे हो आप। आई लिसन टू द रेडियो इन द कार, मैं कार में रेडियो सुनता हूं। आई लिसन टू द रेडियो इन द कार, आई लिसन टू द रेडियो इन द कार, मैं कार में क्या सुनता हूं, रेडियो सुनता हूं। आई लिसन टू द रेडियो इन द कार, मैं कार में रेडियो सुनता हूं। कितना मजेदार वर्ड है ना। अगला वर्ड है द मेन प्रॉब्लम इज अ लैक ऑफ मनी। देखो इसके पर्स में पैसे ही नहीं है, मुख्य समस्या पैसे की कमी है, यानी इसके पर्स में पैसे ही नहीं है। मेन समस्या तो यही है भाई, उसके द मेन प्रॉब्लम इज अ लैक ऑफ मनी, समस्या मेन क्या है, उसके पर्स में पैसे ही नहीं है ना। तो प्रॉब्लम यही तो है। आगे देखो, प्लीज टेल मी द ट्रूथ, कृपया मुझे सच बताओ। प्लीज टेल मी द ट्रूथ, सत्य बताओ। हमने ये जो 25 लाइन दिया ना, ये 25 सेंटेंस आप डेली यूज में प्रयोग करो। वोकैबुलरी और सेंटेंस ये दोनों मिल जाएंगे ना तो अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आपको 2 काम और करना है। पहला काम, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका जवाब देना है। दोनों काम करें और कमेंट मुझे जरूर बताएं कि आपको और वीडियोस कैसा उसमें चाहिए था और कैसा बना करके मैं दे रहा हूं, वो आप देखें। फिर मिलता हूं आपसे कल एक नए वीडियोज में नए तरह से। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। आइए दोस्तों, जानते हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप कैसे डाउनलोड किया जाए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। उसके बाद सर्च बार में क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप सर्च करें। सर्च करने के बाद क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड होने तक प्रतीक्षा करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ओपन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक करें। आपके फोन में एक ओटीपी आया होगा, उसे एंटर करें। अलाउ पर क्लिक करें और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर आपका स्वागत है। वेलकम टू क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। आपसे संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप हमारी ईमेल टीम DSL पर मेल कर सकते हैं, यानी दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।